हाय, मैं आपका दोस्त अजय आज बात करने आया हूं किसानों की एक समस्या के बारे में जिसका नाम है दीमक। जी हाँ, दीमक या टर्माइट कुछ किसान भाइयों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उनका ये मानना है कि उसकी वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। दीमक उनके पौधों को खा जाता है, जड़ों को खा जाता है और काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी दीमक वहाँ से नहीं जा रही हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो के थ्रू और ये जानते हैं कि क्या ये एक्चुअली समस्या है या कुछ प्रबंधन हमें करना है, कुछ बैलेंसिंग एक्ट करना है जिससे ये सब कुछ सुधर सकता है। तो बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले हम समझते हैं कि दीमक एक्चुअली होता क्या है। दीमक एक छोटा सा कीड़ा होता है जो देखने में चींटी जैसा लगता है, लेकिन ये दूसरी प्रजाति का होता है। चींटी अलग प्रजाति की होती है, ये अलग प्रजाति का होता है। ये हजारों साल से हमारे साथ है और ये लगभग हर जगह पाया जाता है। दीमक उस चीज़ को खाता है जिसे कोई और नहीं खाता। हाँ जी, ये मरी हुई चीज़ें खाता है, जो चीज़ों में जीवन नहीं है उन चीज़ों को खाता है। कोई और जिसमें हाथ नहीं लगाता ये उन चीज़ों को खाता है, जैसे कि लकड़ी हो गई, सड़ी हुई जड़ें हो गई, पत्तियां हो गई, और घरों में तो ये किताबें और कपड़े भी खा लेता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉइल के बारे में और खेती के बारे में, तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये दीमक हमारी इकोसिस्टम या हमारे वातावरण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये जब सड़ी गली चीज़ें खाता है, उसको पचा के जब वो निकालता है तो हमें वो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स देता है सॉइल को। तो जो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है उसको फर्टाइल बनाता है ये। इसके पेट के अंदर कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं जो आसमान की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देती है ज़मीन में, और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी ये प्रदान करता है जैसे जैसे ये चीज़ों को डिकम्पोज करता है, मरी हुई चीज़ों को। दूसरा, जैसे केचुआ करता है, ये भी ऊपर नीचे आके आपका पैसेज बना देता है, एरिएशन बढ़ा देता है आपके सॉइल की, और वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं ये सॉइल का इंजीनियर है। तो अब बात आती है कि हमारा दुश्मन कैसे बन गया। ये दुश्मन इसलिए बना क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें वो की जो प्रकृति को सही नहीं लगती थी। हमने केमिकल फार्मिंग शुरू कर दी, हमने एक फसल प्रणाली शुरू कर दी, हमने खेतों को बंजर बनाना शुरू कर दिया, उसका जो न्यूट्रिशन है या पोषक तत्व है उनको कम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मिट्टी वीक हो गई, ज़मीन में कोई भी जीवाश्म कार्बन नहीं बचा। तो अब अगर उसके पास कुछ खाने को नहीं है तो वो क्या करेगा, वो ऊपर आएगा और जो फसलें या जो पौधे थोड़े कमज़ोर ऑलरेडी हैं उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा और उस पे जिंदा रहेगा। हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि दीमक अपने में कोई समस्या नहीं है, ये हमारी खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम है, और इस समस्या का हल तभी निकलेगा जब हम इसके साथ रहना सीख जाएंगे। हम इसको वो वातावरण देंगे जिसकी इसको ज़रूरत है और इसको अपने फ़ायदे के लिए काम में लाएंगे, क्योंकि हमारे फ़ायदे के लिए ही बना है। अगर आप खेती की बात करते हैं, क्योंकि आप इसे मार नहीं सकते, इसे मिटा नहीं सकते, क्योंकि शायद आपको पता नहीं ये 24/7 लगभग हर समय काम करते रहते हैं, और इनकी जो रानी होती है उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ अंडे देना होता है, और एक दिन में करीब 30,000 अंडे तक दे सकती है और रोज़ अंडे देती है। तो आप इसको किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। हम इनके साथ काम कर सकते हैं, हम अपने ज़मीन पे काम कर सकते हैं, ज़मीन का कार्बन बढ़ाने में काम कर सकते हैं। कार्बन बढ़ेगा तो ये उसको खाएंगे तो डिकम्पोज करके सॉइल को न्यूट्रिएंट देंगे और हमारे जो ज़मीन की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाएंगे। तो परमानेंट सोल्यूशन तो इनका यही है। मेरे खेत में 5 साल पहले दीमक की समस्या थी। मेरे चाचा बताते थे कि कोई लकड़ी अगर रख दी जाए तो वो उसको खा लेती थी, क्योंकि उसके पास नीचे खाने के लिए कुछ था नहीं। 5 साल पहले सब केमिकल था यहाँ पे भी, और कोई जीवाश्म कार्बन नहीं था, तो वो ऊपर आके जो भी चीज़ मिलती थी उसको खा जाती थी। अब उसको मिट्टी के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि वो मिट्टी भी खा ले अगर तो भी ज़िंदा रह जाएगी, और मुझे देती है वो उर्वरकता और वो पावर ज़मीन में जो मुझे चाहिए होती है। तो ये मेरे तो दोस्त हैं,
और अगर आपको भी इनसे दोस्ती करनी है तो इनका वातावरण सही करिए। और रही बात कि अगर अभी आप जैविक की तरफ बढ़े हैं तो क्या करें, अगर आप जैविक की तरफ बढ़े हैं तो मल्चिंग से शुरुआत करें। आप जितना भी, अगर अंदर कुछ नहीं है आपके जीवाश्म कार्बन, तो मल्चिंग का प्रयोग करें। जल्दी से जल्दी अपने कार्बन को बढ़ाएं। एक फसल प्रणाली कभी ना अपनाएं। आप मल्टी क्रॉपिंग करें, आप इंटर क्रॉपिंग करें और अपने जीवाश्म कार्बन पे ध्यान दें। उसमें आप कच्ची गोबर की खाद बिल्कुल ना डालें, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालें। और अगर कहीं कहीं दीमक के आपको दिखाई दे रहे हैं और इस समय आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको तुरंत अगर उनसे बचना है तो उनके जो नेस्ट या जगह जगह उनके जो घर बने हुए हैं उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें रख दीजिए जो उनको खाएं और आपके पौधों को ना खाएं। जैसे कि आप अगर आप भुट्टा लेते हैं या कॉर्न होता है, जो मेज़ होता है, उसको जब दाने निकाल लेते हैं तो उसकी जो गुल्ली बचती है उसको रख दीजिए। उसमें सेल्यूलोज होता है, बेसिकली सेल्यूलोज खाते हैं ये। आप भूसा रख सकते हैं, आप कंडे रख सकते हैं, उपले भी जिनको बोलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जगह जगह रख सकते हैं जिससे कि वो उधर चले जाएं, उनको खाना शुरू कर दें और आपके पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। बट परमानेंट सोल्यूशन इसका तभी होगा जब आप जैविक खेती की तरफ जाएंगे, अपना जीवाश्म कार्बन बढ़ाएंगे और इनको जीने के लिए जो इनको खाना चाहिए और जिसके लिए बने हैं उनको दें। भाई इस वीडियो में इतना ही। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि दीमक की समस्या का इलाज दवाइयाँ नहीं है। आप कृपया करके अपना टाइम और पैसा इस पे ना खर्च करें। अगर हमें दीमक की समस्या से निजात पाना है तो हमें अपनी कृषि प्रणाली को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इनके साथ काम करेंगे तो ये हमारे दोस्त बनेंगे और हमारे हित में काम करेंगे, और अगर हम इनके साथ काम नहीं करेंगे तो ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे। भाइयों, आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।